संगठन सृजन अभियान शुरू किया। इसका मतलब है एक कांग्रेस पार्टी को टू स्टार्ट विद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से कैसा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडल कांग्रेस कमेटी, बूथ कमेटीज को कैसा स्ट्रांग करना, उसको बहुत मजबूत करने के लिए पूरा देश में कांग्रेस पार्टी गुजरात एआईसी सेशन के बाद ये लॉन्च किया। अभी 80% स्टेटों में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका। नया डीसीसी प्रेसिडेंट डीसीसी प्रेसिडेंट्स को बहुत मजबूत करना चाहता पार्टी। इसके लिए एक एआईसी ऑब्जर्वर आएगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक एआईसी ऑब्जर्वर को बनाया। अब विशालगढ़ डिस्ट्रिक्ट को हम केबीआर नायडू हम ऑब्जर्वर एआईसी ऑब्जर्वर है। हम आकर डिस्ट्रिक्ट पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का मीटिंग किया कल। उधर डिस्ट्रिक्ट का पूरा लीडर से मिला, एक के साथ हम एक के साथ संवाद कर कर उसे पूरा इंफॉर्मेशन लिया। किस आदमी को इधर जिला अध्यक्ष बनाने से कांग्रेस पार्टी मजबूत होगा, नाम लिया। कौन अभी कैसे कौन कितना लीडर है वो डिस्ट्रिक्ट में, उसमें कौन अच्छा आदमी है, हम सबसे फीडबैक लिया। 1 to 1 फीडबैक लिया। उसके बाद हम सीनियर लीडर्स को भी सबको मिला, सबको कर कल क्या डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी मीटिंग किया। कल एक विशालगढ़ असेंबली में लीडर्स को मिला, ब्लॉक का लीडर्स को भी मिलकर हम कल कंप्लीट किया। अभी नाउ सेकंड डे है अभी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इधर भी ऐसा 5 कॉन्स्टिट्यूंसी में हम थोड़ा टूर कर सब कार्यकर्ता से लीडर से मिलकर फीडबैक लेकर अच्छा डीसीसी अध्यक्ष को बनाना, ये राहुल जी का ये सोच है। पूरा देश में डीसीसी प्रेसिडेंट को स्ट्रांग बना। इस बार क्या हुआ, डीसीसी प्रेसिडेंट को सिलेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एमएलए सिलेक्शन में भी ये अभी बेस से लेकर ऊपर तक मीटिंग में डीसीसी प्रेसिडेंट के साथ जाएगा। फुल पावर्स दे रहा डीसीसी प्रेसिडेंट को, डिसेंट्रलाइज कर रहा। ऐसा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बनेगा, प्रेसिडेंट को हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेगा, उसको फुल पावर्स देगा, उसको अकाउंटेबल बनाएगा डीसीसी प्रेसिडेंट को। एक बार डीसीसी प्रेसिडेंट 10-15 दिन के बाद हम आइडेंटिफाई का अपॉइंट करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाएगा डिस्ट्रिक्ट का कांग्रेस कमेटी का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगी, इंपॉर्टेंट लीडर्स को रखेगा, उससे काम कराएगा पूरा। उसके बाद वंस डीसीसी फॉर्म करने के बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के लिए हम लोग कैसा बनाना, उसके ऊपर भी डीसीसी प्रेसिडेंट के साथ बैठकर लोगों के साथ कर वो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनेगा। उसके बाद मंडल कांग्रेस कमेटी बनेगा, उसके बाद बनेगा बूथ कांग्रेस कमेटी। ये इससे कांग्रेस को मजबूत करना, ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना। 1 साल से ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इस प्रोसेस में है। पहले इसको स्ट्रक्चर को स्ट्रांग कर रहा कांग्रेस पार्टी। एंड आपको मालूम है हमारा राहुल जी पूरा देश में भारत जोड़ो आंदोलन में चला था। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी गया, कितना लोगों को मिला। ऐसा अभी देश में अभी पॉलिटिक्स में राहुल जी का अभी देश में सब लोग चाहता राहुल जी का प्रधानमंत्री देखना। अभी पब्लिक के इंप्रेशन इंडिया अभी भारत में कांग्रेस पार्टी को वापस लाना, बहुत लोग थ्रू आउट इंडिया लोग अभी वेट कर रहा। एंड 2029 में हमारा उम्मीद है, सबका हमारा आकांक्षा राहुल जी प्रधानमंत्री बनेगा। देश को कांग्रेस का लीडरशिप का नेसेसिटी है। राहुल गांधी जी का आपने देखा, राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में कैसे इश्यूज में एक ही अपोजिशन लीडर है पार्लियामेंट में, ये बीजेपी को एक्सपोज कर रहा, बीजेपी को करप्शन को, बीजेपी को मिस गवर्नेंस को पूरा देश में लोगों के बीच में लेकर गया राहुल गांधी। ये राहुल जी का लीडरशिप में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग करना, हमारा लीडर है राहुल जी। ये आने वाले दिन में कांग्रेस को राहुल जी का हाथ में राहुल जी बनाना बहुत जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरा ऑर्गेनाइजेशन को थ्रू आउट इंडिया स्ट्रांग कर हम लोग उस लाइन में हम लोग जा रहा। सर ये जो डीसीसी कमेटी होगा सिर्फ प्रेसिडेंट और फुल कमेटी कौन? पहले प्रेसिडेंट बनेगा, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट को आइडेंटिफाई करेगा। उसके बाद कमेटी बनेगा, पूरा एग्जीक्यूटिव कमेटी बनेगा। डिस्ट्रिक्ट में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनेगा, स्ट्रांग करेगा। उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनेगा, ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेगा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बनेगा, मंडल प्रेसिडेंट बनेगा, मंडल कांग्रेस कमेटी बनेगा, बूथ कमेटी सब बनाएगा। ग्रास रूट लेवल में फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से बूथ कमेटी तक हम पार्टी को स्ट्रांग कर आने वाले दिन में कांग्रेस को मजबूत करना। अभी देश के लिए कांग्रेस पार्टी का पावर में आना बहुत जरूरी है।
देश को बचाना है, सेक्युलर फोर्सेस को स्ट्रांग करना, इसके लिए कांग्रेस पार्टी जरूरी है। इसके लिए हमारा राहुल जी लड़ रहा, सब पूरा देश में पब्लिक राहुल जी को आने के लिए तरस रहा। अच्छा, ये प्रोसेस क्या होगा? या क्या सीनियर लीडर्स प्रेसिडेंट को चुनेगा या एआईसी से ऑब्जर्वर सबसे एक से मिलेगा, फीडबैक लेगा, कंसल्टेशन डेमोक्रेटिक में हमारा प्रोसेस है पूरा। वोटिंग कंसल्टेशन वगैरह होगा क्या? नो, डेमोक्रेटिक विल डिसाइड प्रोसेस। आई एम टेकिंग फीडबैक फ्रॉम एवरीबडी। Selection होगा। हाँ, नो फीडबैक, Selection और vote, Selection और election। No, अभी नो वेट सर, वी आर टेकिंग फीडबैक फ्रॉम वर्कर्स, कंसल्ट। देन इसके डेमोक्रेटिकली हम देखे कौन अच्छा आदमी है, हम लोग डिसाइड करेगा पूरा। एक बार फीडबैक लेकर, सबका मेजॉरिटी पे फीडबैक लेकर डेमोक्रेटिक वे में, ये प्रोसेस बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में अभी शुरू हुआ। बीजेपी में ऐसा नहीं होता, अपॉइंट कर देता, स्टेट प्रेसिडेंट वैसा कर लेता, दे डोंट डू एनी कंसल्टेशन। वी आर डूइंग कंसल्टेशन एंड डेमोक्रेटिक वे। मेजॉरिटी पीपल किसका बोल रहा है उसको सब देखकर हम थोड़ा एक आइडिया में आकर अच्छा स्ट्रांग डिसीजन प्रेसिडेंट को बनाएंगे। सर, कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, ठीक है, तो सारे देश में आप लोगों का नेशनल पार्टी का वोटिंग में हाल बड़ा बेहाल है। किसका वोट में कुछ दिन पहले त्रिपुरा में टीटीएडीसी इलेक्शन कंप्लीट हुआ था, वहाँ पे भी वोटिंग हार कांग्रेस का ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। सर, इस बारे में क्या कहना है? सर, ऑर्गेनाइजेशन और वोटिंग हमने मिला लिया, आप यही कह सकते हैं। हम ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी में आया, हमारा रोल है, हमारा प्रोग्राम है संगठन सृजन अभियान मेरा है। इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा करना, इसमें वी आर नाउ वॉट एवर मिस्टेक्स विल रेक्टिफाई कांग्रेस पार्टी। ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रांग कर हम मजबूती से, हम त्रिपुरा में आपको मालूम में कांग्रेस रूल किया है ना, त्रिपुरा अभी ये त्रिपुरा डेवलपमेंट भी, त्रिपुरा स्टेट डेवलपमेंट में कांग्रेस की भूमिका बहुत है। अभी हमारा लोग इधर उधर चले गए, बट वापस आएगा, कांग्रेस को मजबूत करेगा, ऑर्गेनाइज ठीक कर हम बाउंस बैक करेगा त्रिपुरा में कांग्रेस पार्टी। नथिंग टू वरी, विल कम बैक। अब तो ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहा है, क्यों मजबूत कर रहा है? वो लोगों के पास जाके वोट अदा करना है कांग्रेस के लिए। आप किसलिए करा? वही तो होगा। अभी क्या है, हमारा लोग बहुत लोग चले गए अदर पार्टी में, अभी ऑर्गेनाइज कांग्रेस आएगा। अभी देश के लिए कांग्रेस का लीडरशिप जरूरी है, राहुल जी का लीडरशिप में लोग तरस रहा, हम टेलिंग यू, कांग्रेस वापस आएगा। और अभी देख लिए, अभी महिला बिल में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सदर्न स्टेट को पूरा दबा रहा, राहुल गांधी रोका। आपका पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस खत्म होएगा। वो बिल में डीलिमिटेशन में लाकर वो बीजेपी गलत कर रहा था, उसको कौन रोका? राहुल गांधी ने रोका। राहुल गांधी आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए, सदर्न स्टेट्स के लिए उस आदमी ने पार्लियामेंट में लड़कर वो डीलिमिटेशन को रोका, गलत कर रहा था। अभी महिला बिल 2023 में पास हो गया, उसको इम्प्लीमेंट करो। अभी इसी नंबर में 543 स्ट्रेंथ में बीजेपी को बोलो इम्प्लीमेंट, कांग्रेस पार्टी रेडी है, बीजेपी को बोलो इम्प्लीमेंट करो, वो नहीं कर रहा। 543 सीट्स का उस बेसिस में 23 में ऑलरेडी अप्रूव हो गया बिल। उसका अंदर ये लोग डीलिमिटेशन लेकर लोगों को गुमराह कर रहा। उसमें क्या होता, डीलिमिटेशन लाकर स्मॉलर स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सदर्न स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स को पूरा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता। उसको राहुल जी ने रोका, कौन रोका? पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ये सब राहुल गांधी ने रोककर आपको ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को भी आपको पॉलिटिकल पावर के लिए वो लड़ा राहुल गांधी। आपका जो संगठन सृजन अभियान है ऑल ओवर त्रिपुरा में शुरू हुआ है, अभी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट शुरू विशालगढ़ के बाद में चरलम में हो रहा है। सब डिस्ट्रिक्ट में आ गए ऑब्जर्वर्स। अभी कल परसों से लोग जरा 10-12 ऑब्जर्वर सब डिस्ट्रिक्ट में, कितना डिस्ट्रिक्ट है उतना एक ऑब्जर्वर एक डिस्ट्रिक्ट में जा रहा। आप विशालगढ़ डिस्ट्रिक्ट के? अभी विशालगढ़ डिस्ट्रिक्ट का एएसी से ऑब्जर्वर है। थैंक यू सर। एक मास पहले यूथ कांग्रेस का वोट हुआ, तो क्या खबर है? तो वो यूथ कांग्रेस, हम थोड़े एआईसीसी के लिए आए। नाउ माय रोल इज फॉर एआईसीसी, अभी डीसीसी इसका मेरा है। दिस आई कम फॉर ओनली एआईसीसी वक्त। वेरी शॉर्टली आपको मिल जाएगा।